हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी लेकर हम आप लोगों के सामने आते हैं। लगभग 2 से 3 वैकेंसी आप लोगों के सामने लेकर हम आते हैं डेली बेसिस पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। ITI भी वैकेंसी अपडेट करते हैं, डिप्लोमा और बीटेक की, और उसके साथ साथ हम नॉन टेक्निकल की वैकेंसी को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज ही जिस टॉपिक की अगर हम बात करने वाले हैं, जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी आपकी CHSL की है, SSC CHSL, आपको पता होगा SSC कितना अच्छे से वैकेंसी क्लियर कराती है, इसके पेपर को लीक होने का चांस नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। ये आपके 12th लेवल पे है। तो मैं वैकेंसी की डिटेल के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया हूं। उसके बाद में इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है बहुत लोगों को। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। यदि आप नए रजिस्ट्रेशन पहली बार वैकेंसी को भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से SSC की कोई वैकेंसी फिल किए हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर हम पहले की बात कर लें, मैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक यूजर फेस खुलेगा, जो अभी ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ये लोड ले रहा है। तो देखते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस क्या खुलता है। तो जैसे ही ये आपका यूजर इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको पहली बार न्यू कैंडिडेट, अगर आप नया कैंडिडेट हैं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, यदि आप नया कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी, पासवर्ड क्रिएशन करना होगा, एडिशनल डिटेल देनी होगी और डिक्लेरेशन है। ये 4 प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये यूजर इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है। जी हाँ, हमारे पास आधार कार्ड है। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर देना होगा। तो आधार नंबर देना होगा तो आप जैसे कि मैंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश किया बट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो मैं भर देता हूँ। अगर आप आधार कार्ड नंबर गलत भरेंगे तो आपको ये फेस होगा। और दूसरी चीज़ कि आपका OTP ही नहीं आएगा तो आपका वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप आधार नंबर सही भरिए। उसके बाद हम बात करते हैं आधार कार्ड के बाद। यहाँ पे टाइप ऑफ ID, जब आधार कार्ड आपने दे दिया तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है कि कैंडिडेट नेम, आपको आपका जो नाम है, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, उसमें जो नाम है आप उसी को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपका दिक्कत होगी कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम फिल कर दिए। जैसे कि मैं अपना ये डिटेल फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद डू यू हैव चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, ये पूछ रहा है। तो नहीं, हमने कोई नाम चेंज किया। अगर चेंज किए तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करिए जेंडर। तो जेंडर में आप सेलेक्ट करिए, आप जो भी हैं आप सेलेक्ट करिए। वेरीफाई जेंडर करिए। वेरीफाई जेंडर करने के बाद वेरीफाई आपका जेंडर हो गया। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी हो। डेट ऑफ बर्थ कैसे बननी है, आपको DDMMYY, अर्थात पहले आपको डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है। तो DDMM में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, सॉरी मैं भरने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब से मैं जैसे कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, बट रही बात कि मैं तो ये फॉर्म को बस बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि जनरली अगर आपको भरना होगा तो आपको सही डिटेल भरनी होगी। अदरवाइज आप गलत डिटेल भरेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तब आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं भर देता हूँ, मान लीजिए 2000 ही भर देता हूँ, 2000 भर दिया, मार्च भर दिया, या फिर ये डेट भर दी, चलिए ठीक है। फिर इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने का अगर आपका गलत होगा तो ये रीड नहीं करेगा, तो सेम हमको भरना पड़ेगा। मैंने भरा था कि 2000 मैंने फिल किया था, और उसके बाद मार्च फिल किया है, और यहाँ पे 26 फिल किया, ठीक है। इसको भर दिया। उसके बाद आपको फादर नेम भरना। फादर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद अगर हम बात करें फादर नेम की, तो फादर नेम को भी वेरीफाई करना होगा। ये बार बार क्यों ऐसा वेरीफाई करने के लिए आ रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपकी रजिस्ट्रेशन है। ये एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो हमेशा के लिए आपका ये
परमानेंट हो जाएगा। आप कभी भी जब भी भरेंगे फॉर्म तो आपको ये चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भर देते हैं। ठीक, मदर्स नेम हो गया, मदर्स नेम को वेरीफाई करना है, ये भर दिया। देखिए अगर मैं गलत भरता हूँ, जैसे कोई मैंने गलत दिया तो ये नीचे लिखा है मदर्स नेम इज नॉट मैचिंग, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा फ़ायदा करेगी। और पूछ क्या रहा है कि मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड रहा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो आप जो भी आप जिस बोर्ड से हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर हम यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड यहाँ पे देखिए दिया है, बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं तो आप उस बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए दे रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेरीफाई में गलत कुछ भरेंगे तो नहीं लेगा। फिर आपको रोल नंबर फिल करना होगा, तो रोल नंबर मान लीजिए मैं फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, रोल नंबर फिल कर दिया। वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है, आप किस सन में पास किए हैं, तो आपको वो डिटेल देनी होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि ये हाई स्कूल की डिटेल मांग रहा है, अदरवाइज आप कोई और डिटेल ना, इंटर की डिटेल को मत भर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन जब भी आपका होगा वो आपका हाई स्कूल के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेगा, उसके बाद बाकी डिटेल आपको एडिशनल फिल करने के लिए देगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आप हाईएस्ट लेवल क्या है, मैंने मान लीजिए 12th डाल दिया, आप जो भी हाईएस्ट किए हैं आप उसको डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने 12th ही डाला, वेरीफाई आप करने के लिए दिया, फिर वेरीफाई आपको करना होगा, मैंने 12th ही डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल रहा है, तो मोबाइल नंबर हम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर दे रहे हैं, ठीक है, ये नंबर दे दिया, वो वेरीफाई किया। सेंड ओटीपी, यहाँ पे नंबर आपको वही फिल करना होगा जिस पे आपकी ओटीपी जाएगी, अदरवाइज आप कोई और नंबर डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ओटीपी जो आएगा, ओटीपी को देखते हैं कि ओटीपी क्या आता है। ओटीपी को आपको फिल करना होगा, और ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे तब आपका ये वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, वेरीफाई होगा। अगर आप ओटीपी गलत डालेंगे तो भी ओटीपी आपका नहीं लेगा। 97591 मैंने ओटीपी डाला। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट करना होगा, और वैलिडेट करने के बाद ये देखिए वेरीफाई है, ओटीपी सही है तो यहाँ पे वेरीफाइड कर देगा, वैलिडेटेड कर देगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। आपको ईमेल आईडी आप अगर हम ईमेल आईडी की बात कर लें तो हम जनरली यूनिक POINT यूनिक पॉइंट 24 gmail.com मैंने ये डाल दी है, मेरी ईमेल आईडी डाल दी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ये चीज़ फिर ओटीपी भी जाएगा, आपको ओटीपी उस पर भी आपको ओटीपी आपके मेल पे जाएगा, जो भी आप ईमेल डालेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ईमेल वही डालिएगा जो आपका हो और जो आप प्रॉपर यूज करते हो, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा तो आपको उसी पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कुछ भी आता है तो उसी पे आपका देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओटीपी अभी आया नहीं है, देखता हूँ कि ओटीपी क्या आता है। तो ओटीपी की बात कर लूँ तो ओटीपी मेरा आ गया। मैंने ओटीपी को अब फिल करने की बात कर रहा हूँ तो फिल कर लेता हूँ ओटीपी, जैसे कि ये हो गया ओटीपी। ओटीपी के बाद आप वैलिडेट करेंगे, अगर ओटीपी सही है तो वैलिडेटेड हो गया। आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये आपका अभी इधर दे रहा है, प्लीज कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई एक फील्ड मैंने छोड़ा है, जो भी कोई फील्ड मैंने छोड़ा है उस फील्ड को आपको देखना होगा कि आपने कौन सी फील्ड को छोड़ा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन सी फील्ड को छोड़ रखा है। तो देखता हूँ, ये बोर्ड हो गया, ये भी बोर्ड हो गया, ये आपका नेम हो गया, ये भी नेम हो गया, फादर्स नेम हो गए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेल हो गया। उसके बाद ये फील्ड तो नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिक ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे डू यू चेंज नहीं, हमने नेम नहीं चाहिए। ये कैंडिडेट चेंज नेम इज मैंडेटरी, वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पे नाम पूछ रहा है। नाम मैंने नहीं फिल किया था, क्योंकि आपको नाम फिल करना होगा। मैंने एक ही नाम दिया था और नाम वही आपको देना पड़ेगा जो सही हो। उसके बाद जैसे ही पूरी डिटेल किया उसके बाद हम सेव नेक्स्ट करेंगे तो सेव नेक्स्ट हो जाएगा।
यहाँ पे सेव नेक्स्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जैसे कि अभी तो बेसिक डिटेल थी, डिटेल जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली दे दिया, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का अभी ये पहला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोसेस आपका पासवर्ड क्रिएशन हो गया, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, यहाँ को देखने को ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या और भरना है आपको। सीधे इस रजिस्ट्रेशन को आप कहीं पे लिख लीजिए या आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहा है भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद आपको पासवर्ड, एक पासवर्ड जनरेट होगा, पासवर्ड अपना कुछ भी आप डाल सकते हैं। अगर हम बात कर लें पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को ही देख लेते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आया है, उसको फिल करेंगे। फिर करने के बाद ही हम आगे के स्टेप को कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं फिल करता हूँ, जैसे कि दे दिया 1000907, उसके बाद आपका 98987, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद पासवर्ड, आपके उस मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड गया होगा, आपको पासवर्ड उस पासवर्ड को ही फिल करना होगा। आपके जीमेल पे ये पासवर्ड गया होगा, जो भी जीमेल आपने यूज किया है। तो अगर हम पासवर्ड की बात कर लें तो पासवर्ड हो गया मेरा, ये पासवर्ड भी मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा को विशेष ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल है कैपिटल में ही होगा, अदरवाइज आपका सही नहीं लेगा, और जो स्मॉल में है तो उसको स्मॉल में ही करना होगा। तो मैंने कैप्चा को फिल करने के बाद साइन इन किया। साइन इन करने के बाद देखते हैं कि क्या अगला स्टेप क्या बताता है। इनवैलिड कैप्चा, यानी कैप्चा गलत बता रहा है, तो कैप्चा को आप पहले फिर से भरिए जी। उसके बाद हम भरते हैं, सॉरी ये हो गया GZ, और उसके बाद U, ये हो गया कैप्चा। कैप्चा के बाद हम फिल किए। यहाँ पे आपको सेव या ये तो अपने ऊपर है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है। ओल्ड पासवर्ड, अभी आपके फ़ोन पे जो पासवर्ड था, जो पासवर्ड आपके जीमेल पे आया था, उसी पासवर्ड को फिर डाल के आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ डाल के फिर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो ओल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करिए जी, जैसे कि मैं फिल करता हूँ। मैंने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया। अब न्यू पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये अपने ऊपर है। और ये पासवर्ड देख लीजिए आप, पासवर्ड मस्ट भी मिनिमम 8 कैरेक्टर का, कम से कम 1 कैरेक्टर का हो, और उसमें 1 या मोर अपर, मतलब एक से अधिक या एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, और नंबर भी आपका होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ रूल्स हैं, उसको पासवर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे करना है, और कंफर्म इसमें पासवर्ड जो दिया होगा, आपने डाला है पासवर्ड, वही पासवर्ड सेम डालोगे तभी वो कंफर्म होगा। अब ये जनरली एक आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, ये सिक्योरिटी ये आपका पूछ रहा है, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ये तो बेसिक, बस आप मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यूपी डाल दिया। और ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में अब मैं मान लीजिए ये डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैं पीके डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल के मैंने सेव नेक्स्ट किया। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे फिर आपका ये क्रिएट पासवर्ड सक्सेसफुली, वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगला स्टेप आपका पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद जो भी है तभी आपका अगला स्टेप खुलता है। तो ये पासवर्ड आपका, पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड क्रिएशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको साइन इन, मतलब एडिशनल डिटेल के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर आपको फिल करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन फिर से फिल करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद क्या लास्ट में एडिशनल जो डिटेल है वहाँ पे क्या क्या मांगता है। तो फिर इसको हम फिल करते हैं कि क्या क्या है। 100990, उसके बाद 72987, ठीक है। ये मैंने फिल किया। फिर उसके बाद पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड बनाया है। अगर आपने गलत पासवर्ड डाला तो आपका ओपन नहीं होगा, लॉगिन ही नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं, और ये जो कैप्चा दिया है ये आप बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज भी फिर भी आपका नहीं ओपन होगा। तो अब देखिए आज गए आप एडिशनल डिटेल में क्या क्या पूछा गया है ये आपको फिल करना होगा। जैसे कैटेगरी पूछा है, आप जिस कैटेगरी से हो और उसको करिए, फिल कर सेलेक्ट करिए। यहाँ पे ओबीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेशनलिटी की बात कर लें तो नेशनलिटी आप कहाँ के रहने वाले हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पे आपको वो मार्क्स फिल करना होता है। जैसे आपके फेस पे कोई तिल हो या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि आपके फेस को आपको देखकर पहचाना जा सके। जैसे मैं मान लीजिए
मोल ऑन फेस कर दिया, मतलब मेरे चेहरे पे तिल है, मोल ऑन फेस मैं कर दिया, ये लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, कट ऑफ मार्क। आर यू पर्सन, क्या आप PWD अर्थात विकलांग हैं, तो आप हो तो ठीक है, यस, अदरवाइज नो। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद नीचे क्या दिया है, ये तो आप एड्रेस की बात कर लें तो एड्रेस आप जनरली कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट कुछ लिख दिया। ठीक, इतना ये लिख दिया। आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट आप सेलेक्ट करिए। स्टेट की मैं बात कर लूँ, स्टेट मान लीजिए मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपने ऊपर है। आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आपको ये चीज़, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैंने ये अपना ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, कोई भी पिन कोड डालिए, पिन कोड डाल दिए। पिन कोड डालने के बाद फिर आप पूछ रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको अगर सेम है तो सेम कर दीजिए। फिर उसके बाद सेव नेक्स्ट करिए। ये सेव नेक्स्ट क्यों, क्या दिक्कत आ रही है देखते हैं। सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपका देखते हैं, ये भी आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एक और आपका एक स्टेप और क्लियर करना होगा, डिक्लेरेशन आपको क्लियर करना होगा। तो डिक्लेरेशन जैसे ही आप क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। वैसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया। आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, यदि आपका नेट इशू है तो। मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, जिसके चलते ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। आपका लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।